वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को प्यार भरी यीशु की जी यीशु की। आप सभी का प्रभु के मधुर नाम में इस पवित्र वचन सुनाने के समय मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं और आज हम एक और विषय पर ध्यान देंगे जिसे मैंने लिखा है ध्यान देना, मेडिटेशन। हम कैसे प्रभु पर ध्यान लगा सकते हैं? ध्यान प्रार्थना सिर्फ शब्द और प्रार्थना करना ही नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रेजेंस में रहना है, उसकी आवाज को सुनना है और दिल से उसके साथ बातें करना है। और प्रभु आत्मा से हमारी आवाज को सुनेगा। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी कह सकते हैं या घटना कह सकते हैं, उससे शुरू करूंगा। क्या है, एक लड़का 10 साल से एक पास्टर के साथ रहकर अपने पास्टर से इस सीख रहा था कैसे प्रभु में ध्यान लगाना है, प्रभु की हजूरी में कैसे जाना है। तो जब 10 साल हो गए, ये लड़का अपने पास्टर के पास आता है और कहता है, पास्टर जी, मैंने पिछले 10 साल से सब कुछ सीख लिया, प्रार्थना में ध्यान कैसे लगाना है। तो अब मेरा दिल करता है कि मैं यहां से जाऊं, क्योंकि मैंने सब कुछ सीख लिया है। तो वो अनुमति लेने के लिए पास्टर के कमरे में जाता है, क्योंकि पास्टर का कमरा एक प्रार्थना वाली जगह थी। इस लड़के ने जब आ रहा था, बारिश हो रही थी, उसके पास छाता था और उसने अपनी चप्पल, शूज बाहर निकाल दिए। और पास्टर जी ने पूछा क्या हो गया? बोलता, पास्टर जी, मुझे जाना है, 10 साल हो गए, अभी मैंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू करनी है, मुझे सब कुछ आ गया है, मुझे ध्यान लगाना आ गया है। तो पास्टर जी ने कहा, आपकी छतरी कहां है? उसने कहा, बाहर रखी है। फिर पास्टर जी ने कहा, आपके शूज, आपके चप्पल कहां है? कहा, बाहर रखे हैं। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, दरवाजे के दाएं ओर है या बाएं ओर है? तो लड़के को ध्यान नहीं था, उसने अपना छाता या अपनी चप्पल दाएं ओर रखी है या बाएं ओर रखी है। तो लड़का थोड़ा समय चुप रहा, उसे पता नहीं था कि उसने कहां रखे हैं। वह बाहर गया और देखकर आया और आकर कहा। तो उसके पास्टर ने उसे संदेश दिया, तेरे को तेरी छतरी और तेरी चप्पल का ध्यान नहीं है, तू आते समय कहां रखा है, और तूने 10 साल से जो मेरे साथ रहकर सीखा है, क्या तुझे ध्यान है? तो प्रिय भाइयों और बहनों, उसे और 10 साल उसके पास रहना पड़ा। क्या सीखने के लिए? हाउ टू फोकस, कैसे ध्यान रखें। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु से कि वो कैसे ध्यान लगाते थे। सबसे पहले प्रभु यीशु ने प्रार्थना पर ध्यान दिया।
और प्रभु यीशु ने पूरी दुनिया को और मुझे और आपसे भी ध्यान लगाकर प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 16 में हम पढ़ेंगे। और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। यीशु अलग होकर, आप जब भीड़ में ध्यान नहीं लगा सकते, जब आपके पास भीड़ है, आपके पास कुछ ना कुछ है, आपका ध्यान इन चीजों पर जाएगा। जब आप दुनिया से अलग होकर यीशु के समान अलग होकर प्रार्थना करेंगे तो आपका ध्यान प्रभु पर टिक जाएगा। प्रभु आपको दर्शन देंगे, प्रभु की हजूरी आप में आ जाएगी। आप चुपचाप शांति से पिता के साथ समय बताएंगे। इसीलिए प्रभु की इस प्रार्थना का नतीजा क्या निकला? जब लोग यीशु के पास और शिष्यों से मिलते थे, कहते थे यूहन्ना अपने लोगों को यह सिखाता है, अपने शिष्यों को यह सिखाता है। और शिष्य यीशु के पास आए और कहने लगे, हे यीशु, हमें क्या सिखाएं? प्रार्थना करनी सिखाएं। और यीशु ने कौन सी प्रार्थना सिखाई? क्या कहा? हे हमारे पिता, आवर फादर व्हाट इन हेवन। ऐस साडे बाप दी दुआ सिखाई। उसने पिता दे नाल अपना रिश्ता मजबूत किया। प्रभु ईश्वर ने के साथ यीशु मसीह ने अपनी नजदीकी बढ़ाई। तो प्रार्थना क्या है? प्रभु के पास आ जाना। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 6 में हम पढ़ेंगे। प्रभु हमें कैसे बताना चाहते कि आप ध्यान लगाएं। तो आइए हम सुनेंगे। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो। सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान देना है, आपका कमरा प्रार्थना वाला बने। बहुत सारे लोग अपने कमरे को इतना गंदा रखते हैं, अपना कमरा साफ नहीं करते हैं, क्योंकि वो कमरा प्रभु की प्रेजेंस का कमरा बनना है। प्रभु की हजूरी आपके कमरे में रहनी है। आपका बिस्तर साफ होना चाहिए, आपके इर्द गिर्द रोज सफाई करनी चाहिए। इसीलिए प्रभु ने कहा है, जब तू प्रार्थना करें अपने कमरे में जा। क्या प्रभु गंदगी में आएगा? नहीं। आगे सुनेंगे। अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो। द्वार बंद करो। आगे। और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। अपने पिता से प्रार्थना करो। एकांत में बैठकर मोबाइल से प्रार्थना नहीं करना। बहुत बार हम रात देरी से गांव से अपने चर्च में लौटते हैं। सत्संग करने के बाद हम देखते हैं गांव में लड़के बाहर बैठते हैं, गांव के बाहर घूमते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है। कई बार रात को 11 बजे कई माँ बाप की हमारे पास शिकायत आती है, पता नहीं किससे बात करता है, किससे बात करती है। जब हम पूछते हैं, गुस्सा होकर घर छोड़कर धमकी देते हैं, मरने की धमकी देते हैं। क्या पिता यही हमें सिखाता है? इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें थोड़ा समय एकांत में जाना होगा, अपने पिता से बात करनी होगी, अपने स्वर्गीय पिता से बात करनी होगी। और पिता क्या कहते हैं? आगे सुनेंगे। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है। हाँ, तुम्हारा पिता एकांत को, शांत वातावरण को, आप जहां सोचते हैं जहां कोई नहीं देखता, उससे भी प्रभु आपका पिता और मेरा पिता देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तुम्हें पुरस्कार देगा। हाँ, तुम्हें क्या मिलेगा? पुरस्कार। आज हम पुरस्कार ढूंढ रहे हैं। पुरस्कार क्यों नहीं मिल रहा? हम ध्यान नहीं लगा रहे प्रार्थना में। और आज का वचन हमें ये याद दिलाना चाहता है कि हम ध्यान दें। किस में ध्यान दें? भजन सहायता साम नंबर 1
वचन 2 में हम ध्यान देंगे, पद संख्या 2 में पढ़ेंगे प्रभु क्या कहते हैं, हम किस पर ध्यान दें। भजन संहिता अध्याय 1 पद संख्या 2 में हम सुनेंगे। जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता, हाँ, पहले नंबर पर प्रभु के नियम को मनना। और प्रभु का नियम कहां है? पवित्र बाइबल में है। इसका मतलब पवित्र बाइबल को हृदय से मानना। आगे, और दिन रात उसका मनन करता है। हाँ, दिन रात उसी पर ध्यान और मनन करता है। वह उस वृक्ष के सदृश है, वह उस पेड़, उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया। जो जल स्रोत के पास लगा। तो जल स्रोत कौन है? प्रभु यीशु है। प्रभु ने कहा मैं जीवन का जल हूं, मैं मीठा जल हूं, मेरी भेड़ें मीठा जल पीती है। तो हमने प्रभु के इर्द गिर्द रहना है। प्रभु के इर्द गिर्द रहने का मतलब उसके वचन के साथ, उसकी कलीसिया के साथ, कलीसिया के कामों के साथ जुड़े रहना है। हाँ जी, आगे, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। बहुत बार हम मुरझा जाते हैं। कब मुरझाते हैं? पत्ते कब मुरझाते हैं? जब तेज धूप आ जाती है, जब बारिश पड़ जाती है, जब गर्मी पड़ जाती है, जब ज्यादा सर्दी के कारण ओस गिरती है। तो ये सब हम पर भी गिरता है। कभी दुख में, कभी बीमारी में, कभी किसी ने कुछ कह दिया, हम मुरझा जाते हैं। और जो प्रभु में रूटेड है, जो वचन में स्थिर है, जो प्रभु में बना हुआ है, वह कभी मुरझाता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जो समय पर फल देता है। हाँ, समय पर फल देता है। तो मैंने पहले भी बात की थी, फल देना हमारा काम है, वरदान देना उसका काम है। तो जब हम प्रभु में ध्यान लगाएंगे, प्रभु में वचन पर ध्यान लगाएंगे, प्रभु के नियमों पर ध्यान लगाएंगे, तभी हम फल उत्पन्न कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8। यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 हम सुनेंगे। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। हाँ, वचन की बातें करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ इसमें लिखा है, तुम उसका सावधानी से पालना करो, उसका सावधानी से पालन करो। पालन करो। यही है ध्यान देने का मतलब। ये नहीं है कि एक वचन पढ़ लिया बस चले गए। आदत डाली है रोज वचन पढ़ना है, काम आ गया नहीं पढ़ा। जितना ज्यादा काम आएगा उतना ज्यादा वचन पढ़ना होगा। जितना ज्यादा आप लोग बिजी होंगे उतना ज्यादा वचन पढ़ना होगा। जितना ज्यादा आपको काम होगा, जितने ज्यादा आप थके हुए होंगे, उतनी ज्यादा प्रार्थना करनी होगी, ताकि आपको प्रभु ने ज्यादा काम दिया, अभी ज्यादा प्रार्थना करें। बोलिए आमीन, 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 आमीन। आमीन। व्यवस्था की एक भी बात आपके मुख से दूर ना रहे। आप 24 घंटे इसी पर ध्यान दें, इसी के अंदर रहें, और प्रभु का ध्यान आप पर लगा रहेगा। बोलिए आमीन, आमीन। भजन संहिता 46 वचन 10। भजन संहिता 46 वचन 10 और 11 हम पढ़ेंगे। ईश्वर का वचन है तो आप लोग भी हमारे साथ खोलकर पढ़ सकते हैं। आप वचन पर ध्यान लगाएं। पढ़िए। शांत हो और जान लो, शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूं। मैं ही ईश्वर हूं। ध्यान लगाना है, हर चीज पर ध्यान लगाना है। जैसे एक बच्चा स्कूल में ध्यान नहीं देता
तो साल के अंत में क्या होता है? वो फेल हो जाता है। 10वीं के एग्जाम्स में ध्यान नहीं देता, नतीजा फेल हो जाता है। जितने बच्चे ध्यान लगाते हैं वो फर्स्ट आते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, उनकी फोटो स्कूल के दीवार पर लग जाती है। दूसरों के बच्चों के लिए, पूरे लोगों के लिए, उस शहर के लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। ऐसे एक क्रिस्तीय, एक मसीह नौजवान, एक मसीह बेटा, एक क्रिस्तीय परिवार, एक प्रभु को मानने वाला, वचन पढ़ने वाला ध्यान दे। और जैसे प्रभु ने कहा है, हम फिर से पढ़ेंगे वचन 10, शांत हो और जान लो। हाँ, शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही ईश्वर हूं। मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूँ। मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूँ। आपका ध्यान नहीं है, आप विजय नहीं होंगे। इसलिए बहुत सारे लोग आजकल प्रॉब्लम्स में हैं, उनका ध्यान कहां है? कई बार जब हम दूर दूर जाते हैं, रास्ते में कई बार किसी होटल में, जहां ढाबे पर रुककर खाना खाते हैं, तो परिवार बैठे देखते हैं, बच्चे हैं, दादी है, दादा है, माता पिता है, सभी ऑर्डर देते हैं और फोन लेकर बैठ जाते हैं। किसी का एक दूसरे पर ध्यान नहीं रहता, किसी का एक दूसरे पर ध्यान नहीं देता, क्या ऑर्डर दिया है क्या नहीं है। एक दिन मैं, जैसे आप भी सब लोग, और मैं भी आपके जैसा ही हूं, रील देख रहा था। एक मां ने अपने बच्चे के आगे प्लेट रखी, खाना रखा, और बेटे का पूरा ध्यान मोबाइल में था, सिर्फ रील देखने के लिए। और मां ने यह देखने के लिए कि बच्चे का ध्यान कहां है, उसने सब्जी की जगह पानी रख दिया कटोरी में डालकर। बच्चा ऐसे लगाकर खा रहा है। तो मम्मी पूछती है, बेटा सब्जी कैसे है? वो तो बहुत अच्छी है। उसका पता भी नहीं हो क्या खा रहा है। कई लोग, हमारे लोग भी ऐसे हैं, मैं चर्चेस में देखा है, मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं। और प्रभु का वचन स्पष्ट कर रहा है, आप दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। आप प्रभु के नाम पर बैठे हैं, प्रभु को मालिक समझते हैं, और दूसरा मोबाइल को अपना मालिक समझा हुआ है। जब दुख वचन में यह भी लिखा है, आप दो बेड़ियों पर पैर नहीं रख सकते, डूबेंगे। इसीलिए लोग आज डूब रहे हैं। ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है बच्चों का। हमारे घर में बच्चे हैं, पहले स्कूल्स में आएंगे, सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं। सुबह उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल ढूंढते हैं। मां बाप से विनती है, बच्चों को, परिवार को प्रार्थना की आदत डालें। नहीं भी है, आप अपना टाइम फिक्स करें और उस समय आप लोग प्रार्थना करें, प्रभु पर ध्यान केंद्रित करें। बोलिए आमीन, 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 आमीन। जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, आप प्रभु के नजदीक आ जाएंगे और प्रभु आपके नजदीक आ जाएगा। जब आपका ध्यान प्रभु पर केंद्रित है, आप शांत हो जाएंगे और प्रभु शांति का राजकुमार आपके जीवन में हर दुख सुख से शांत कर देगा। आप जब प्रभु पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप पाप से दूर रहेंगे। जैसे प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है, पाप से ऐसे भागे जैसे शेर या जंगली जानवर से डरकर आप भागते हैं, जैसे सांप से आप भागते हैं। जब आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और आपको ये ध्यान पवित्रता की ओर ले जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, आपको बुलाने वाला ईश्वर पवित्र है। इसलिए आप लोग अपने जीवन के हर हिस्से में पवित्र बने। आज परिवार पवित्र नहीं है, आज हम पवित्र नहीं हैं, क्योंकि हमारा ध्यान
अपवित्रता की ओर है और पवित्र वस्तुओं की ओर नहीं है। हम मोबाइल उठाना नहीं भूलते, लेकिन पवित्र वचन उठाना भूल जाते हैं। बहुत बार हमारा ध्यान दोनों चीजों पर है। जैसे मैंने अभी वचन सुनाया, मोबाइल को भी प्यार करते हैं, प्रभु को भी प्यार करते हैं, तो आप दोनों को कैसे प्यार कर सकते हैं? तो मैं एक दिन किसी के घर गया तो मैं अपना बाइबल वहां भूल गया। जब वापस आने बाइबल लेने के लिए आए तो उस बहन के गले में देखा तावीज आगे, हमारे को देखकर रोजरी गले में डाली, बड़ी सुंदर, पता चलता था नई डाली है। तो बहुत बार हम ईश्वर से खेल रहे हैं और हम दोनों को खुश करना चाहते हैं। जब दोनों को खुश करेंगे झगड़ा होगा। एक आदमी दो पत्नियों को खुश नहीं रख सकता। एक के साथ विश्वासी बने जिसके साथ आपकी शादी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम प्रभु की दुल्हन हैं। हम अपने प्रभु को खुश रखने की कोशिश करें। दुनिया को खुश करेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु को खुश करेंगे हमें यहां भी शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, आशीष मिलेगी, और हमें स्वर्ग में भी शांति, खुशी और आशीष मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। संतनी ट्रीजा ऑफ अविला, ओसीडी फादर्स की जो सरप्रस्त संत है, वो कहती है ध्यान प्रार्थना एक मित्र के साथ दिल से बात करने के जैसे है जिसमें उनका प्यार बढ़ता है। क्या आपका प्यार यीशु है जिसके लिए आप समय देते हैं, जिसके साथ आप प्रार्थना में बातचीत करते हैं? यदि आप ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ समय देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, तो चर्च जाते हैं, तो आपका प्यार प्रभु के साथ बढ़ेगा। जैसे आप अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, अपनी पत्नी को, अपनी फियांसी को टाइम देते हैं, क्या आप प्रभु को टाइम दे रहे हैं? पादरे पियो संत है, वो कहते हैं प्रार्थना आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। प्रार्थना आपकी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। तो प्रार्थना के साथ हम क्या नहीं कर सकते? प्रभु ने कहा यदि आपके अंदर विश्वास है तो आप पेड़ों को उखाड़ सकते हैं, आप पहाड़ों को हिला सकते हैं। कौन विश्वास करेगा? जो प्रार्थना करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत अगस्तिन कहते हैं जब आपका दिल, आपका हृदय शांत रहता है, प्रभु आपसे बोलता है। जब आपका हृदय प्रार्थना में शांत रहता है, तब प्रभु, यीशु और आत्मा आपसे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बपतिस्मा किसके नाम पर हुआ? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। और उस दिन से हम प्रभु के बेटे और बेटी बन जाते हैं। इसलिए प्रार्थना में हमें शांत रहना है। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल लेकर बस शांत है। आपका मन बोल रहा है, आपका हृदय चल रहा है, आप सोच रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, आपकी आंखें काम कर रही है, आपका हाथ काम कर रहा है, आपका दिल एंजॉय कर रहा है। शायद आप सिर्फ मुंह से शांत है, लेकिन आपका हृदय बोलता है, आपकी आंखें बोलती है, आपके हाथ बोलते हैं। इसलिए प्रार्थना में ध्यान देने का मतलब शांत जगह चुनना है। एक शांत जगह चुननी है जहां आपको कोई नहीं देख रहा। आपने प्रभु से बातें करनी है। आपके पास पवित्र वचन होना चाहिए। आप पवित्र वचन के बारे चर्चा करें, सोचें। आप यीशु के साथ दिल से बातें करें। पवित्र आत्मा की आवाज सुने।
उदाहरण के लिए हम वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5 हम पढ़ेंगे। अध्याय 15 वचन 5। मैं दाखलता हूँ हाँ, प्रभु कहते हैं मैं दाखलता हूं, और तुम डालियां हो। तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ और मैं जिसमें रहता हूं वही फलता है। वही फलता है। क्या आप एक डाली के समान दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं या अलग हैं? जब आप प्रार्थना नहीं करते आप प्रभु से अलग हैं। जब आप चर्च नहीं जाते आप प्रभु से अलग हैं। जब आप पवित्र वचन नहीं पढ़ते आप प्रभु से अलग हैं और आप फल उत्पन्न नहीं कर सकते। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फल उत्पन्न करना है तो हमें प्रभु के साथ जुड़ना होगा, प्रार्थना में, वचन में, पवित्र मिस्सा बलिदान में। प्रार्थना में ध्यान देना होगा, फैमिली प्रेयर करनी होगी, पर्सनल प्रेयर करनी होगी, कम्युनिटी प्रेयर करनी होगी, परिवार के साथ जुड़ना होगा। प्रभु यीशु मसीह को रोटी और दाखरस के रूप में मिसा बलिदान में लेना होगा। ये मई मंथ है, महीना है। रोजरी के साथ, मां मरियम के साथ, पवित्र वचनों के साथ ईश्वर की आराधना करनी होगी। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, संत याकूब कहते हैं, संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन 8। तो जब हम ध्यान देते हैं, ध्यान से प्रार्थना करते हैं, पवित्र वचन पर ध्यान देते हैं, पवित्र मिसा में ध्यान देते हैं, तो संत याकूब हमें कहते हैं, सुनिए, ईश्वर के पास जाएं हाँ, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। वह आपके पास आएगा। आप ईश्वर के पास जाते नहीं है। ईश्वर के पास जाने का मार्ग यही है, पवित्र वचन। ईश्वर के पास जाने का मार्ग यही है, सत्संग करें। ईश्वर के पास जाने का यही रास्ता है, पवित्र मिस्सा में भाग लें। प्रभु के पास जाने का मार्ग यही है कि आप और अपना परिवार मिलकर प्रार्थना करें। तो वचन कहता है, प्रभु के पास आओ, वह आपके पास आएगा। आगे पढ़ेंगे। पापी अपने हाथ शुद्ध करें। जब आप प्रभु के पास आएंगे आप शुद्ध हो जाएंगे। आमीन। आगे। कपटी अपना हृदय पवित्र करें। कपटी अपना हृदय पवित्र करें। आमीन, आमीन। आगे। अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाएं। अपने आप को पहचाने, आप कितना प्रभु के नजदीक हैं, कितना प्रभु के वचनों पर ध्यान देते हैं, आपका परिवार पर कितना ध्यान देते हैं। मैंने ये देखा है, इवन मेरी जिंदगी में ये कमी है, हमारा मोबाइल चार्ज रहना चाहिए, दूसरा रिचार्ज भी रहना चाहिए। बाकी सब चीजें हम भूल जाते हैं। इसका मतलब हमें किससे ज्यादा प्यार है। तो आज प्रभु हमें यही याद दिलाना चाहते हैं जो मैं दृष्टांत आप लोगों के सामने रखा था। 10 साल से एक व्यक्ति अपने पास्टर की हजूरी में था, कहता मुझे ध्यान करना आ गया। जब पास्टर से मिलने को आया, पास्टर जी ने बस एक सवाल किया, आपकी छतरी कहाँ है और आपकी चप्पल कहाँ है? उसने कहा दरवाजे में है। तो उसने पूछा दाएं और है या बाएं और है? तो बोलता पता नहीं, चुप रहा। शायद हम भी ऐसे ही हैं, हमें पता नहीं है, ध्यान नहीं है। तो प्रभु आपसे और मुझे आज कहना चाहते हैं, मुझ पर ध्यान दो, मेरे साथ लिपटे रहो। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7, अध्याय 15 वचन 7 हम पढ़कर इस प्रवचन का समाप्त करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। यदि तुम मुझ में रहो, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तुझ में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो
चाहे जो मांगो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। वह तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब आपका ध्यान प्रभु पर होना चाहिए और प्रभु का ध्यान आप पर हो जाएगा। आप कुछ भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। प्रभु आपको सब कुछ दे। प्रभु आपके परिवार को आशीष दे। प्रभु आपके परिवार के बंधन तोड़ दे। प्रभु आपके परिवार की कमजोरियां तोड़ दे। प्रभु आपके बाल बच्चों को आशीषित करे। प्रभु आपके खेत कल्याण को आशीष दे। प्रभु आपके बिजनेस वाली जगह को आशीष दे। प्रभु आपके शरीर को आशीष दे। प्रभु आपके धन दौलत को आशीष दे। प्रभु आपकी कलीसिया को आशीष दे। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सभी को जय यीशु की। जय यीशु की।